हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है आपको जो मैकेनिकल की कोर कंपनीज़ हैं उनके जो इंटरव्यूज़ हैं और एचआर इंटरव्यूज़ जो हैं वो आपके सामने जो है हम ला रहे हैं, जिससे कि आपको जितनी भी मैकेनिकल की जो कंपनीज़ हैं उनके ये टेक्निकल इंटरव्यूज़ और एचआर इंटरव्यूज़ के बारे में जो है आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल सके। तो प्रीवियस ईयर्स में जो मैकेनिकल कोर कंपनीज में इंटरव्यूज़ हुए हैं, जिसमें कि आपका बेक्टेल है, आईजीएल है, आपका हीरो है, हीरो मोटरकॉप है, आपका होंडा है, मारुति सुजुकी है, डेंसो है, सुब्रोज है, डीआरडीओ साइंटिस्ट बी का है। ठीक है ना। तो और भी कंपनीज है जिनके इंटरव्यूज़ जो हैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। और लास्ट वीडियो में जो मैंने जो इंटरव्यूज़ और एचआर इंटरव्यू जो जो होता है उसकी जो इंटरव्यू की जो टिप्स हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में आपके सामने डिस्कस की थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड कंपनी के बारे में। और अशोक लेलैंड कंपनी के जो इंटरव्यूज़ रहे हैं प्रीवियस, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आज हम मैकेनिकल का जो टेक्निकल इंटरव्यू है वो, उसका जो एचआर इंटरव्यू, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे। और मैकेनिकल और जो अलाइड ब्रांचेज हैं, जैसे कि आपका प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल मेंटेनेंस हो गया, तो इनकी भी जो रिक्रूटमेंट होती है अशोक लेलैंड में, मैकेनिकल और उसकी अलाइड ब्रांचेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यही सेम क्राइटेरिया है। ठीक है। तो चलिए आज हम अशोक लेलैंड कंपनी की जो प्रीवियस इंटरव्यूज हुए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें क्राइटेरिया जो होता है सिलेक्शन का कंपनीज का वो चेंज होता रहता है। और ये मैं बात कर रहा हूँ फ्रेशर्स के लिए। ठीक है ना। जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, परसुइंग हैं, तो कैंपस प्लेसमेंट और आपका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट फॉर फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए बात हो रही है। तो सबसे पहले जो परसेंटेज क्राइटेरिया जो है ये कंपनीज का जो है ये चेंज हो जाता है कभी भी, क्योंकि एज़ पर रिक्वायरमेंट होता है। कंपनी को लगता है कि अगर ज़्यादा बच्चे ये आ गए हैं कैंपस प्लेसमेंट में या फिर ऑफ कैंपस में, तो कंपनी सबसे पहला जो उनका राउंड होता है, सपोज़ कंपनी ने पहले जो 6.0 CGPA रखा हुआ है, लेकिन अगर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसमें क्या करते हैं, परसेंटेज का क्राइटेरिया चेंज कर देते हैं। हो सकता है उसको 6.5 कर दें या फिर उसको 7 कर दें, 7.5 कर दें। तो डिपेंड करता है कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, कितने उनको इंजीनियर्स चाहिए और फ्रेशर पे, और जो है अगर बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो उसमें परसेंटेज क्राइटेरिया कंपनी चेंज कर सकती है। और अप टू लास्ट सेमेस्टर का जो उनका रहता है कि आपका जो डिप्लोमा है मैकेनिकल में या फिर अलाइड में या फिर आपका बीटेक का है, तो या फिर EMI आपने किया है, तो अगर कंपनी सिलेक्शन कर रही है तो उनका होता है थ्रू आउट जो है, हो सकता है कि उसमें कंपनी जो है मांग ले कि आपका इतना परसेंटेज आपका होना चाहिए, 6.5, 7 या 6 CGPA, और अप टू लास्ट सेमेस्टर या फिर हर एक सेमेस्टर में आपका जो है इतना परसेंटेज आपका होना चाहिए। तो कंपनी का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया सबसे पहला जो राउंड होता है वो आपका CV शॉर्टलिस्ट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ योर परसेंटेज। तो सबसे पहले वो परसेंटेज को ही देखते हैं, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। और रही बात दूसरा कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उसमें फिर जो कंपनी है वो एक प्लेसमेंट टेस्ट भी कर सकती है, जिसमें कि आपका टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, ठीक है ना, जिसमें कि आपका नॉन टेक्निकल और आपका जो है टेक्निकल को लेकर के जो है टेस्ट भी कंपनियां रखती हैं। अगर बहुत ज़्यादा बच्चा है, अगर बच्चे कम आते हैं तो उसमें कंपनी जो है इसको स्किप करके जो सीधा जो है आपका रेज्यूम के बिहाफ पे शॉर्टलिस्ट करके परसेंटेज के बिहाफ पे, उसके बाद कंपनी सीधा आपका GD टेक्निकल HR कर सकती है या फिर टेक्निकल राउंड और आपका HR राउंड रख सकती है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है किसी भी कंपनी का फिक्स नहीं होता। नंबर ऑफ राउंड्स जो होते हैं वो बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। कहने की बात ये है, अगर बढ़ने की बात है तो उसमें है कि सपोज CGPA 6 रखा है, बच्चे बहुत ज़्यादा आ गए, तो कंपनी ने सीधा क्या किया, जो परसेंटेज क्राइटेरिया था वो बढ़ा दिया, तो उसमें बहुत सारे बच्चे एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद जो बच्चे, उसके बाद भी अगर ज़्यादा बच्चे रह जाते हैं, उसके बाद कंपनी टेस्ट कर लेती है, GD रख लेती है, तो वहाँ भी एलिमिनेशन होते हैं। उसके बाद जो फिर टेक्निकल HR में जाके भी एलिमिनेशन करके जो है कंपनी फिर फाइनल सिलेक्शन तक पहुँच जाती है। तो कहने का मतलब है कि लेकिन राउंड्स यही रहते हैं, इनमें से कोई राउंड स्किप हो जाता है, कभी कोई राउंड ऐड हो जाता है, लेकिन आपका जो मेन है 3 चीज़ें फिक्स हैं।
आपका जो परसेंटेज का क्राइटेरिया, दूसरा आपका टेक्निकल और थर्ड आपका एचआर। ये तो आपका होना ही होना है, ठीक है ना। बाकी टेस्ट और जीडी का जो है ये डिपेंड करता है कि बच्चे अगर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और सीजीपीए का क्राइटेरिया चेंज करने के बाद ही बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं तो कंपनी इसमें जो एक फिर नॉन टेक्निकल टेस्ट रख लेती है, या टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों को मिलाकर के टेस्ट बना लेती है, या फिर उसके बाद सीधा जीडी रख लेती है। वो डिपेंड करता है कंपनी पे क्या उसमें चेंज करना है उनको, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए हम बात करेंगे टेक्निकल इंटरव्यू राउंड में कि जो आपका अशोक लेलैंड में जो इंटरव्यू हुए हैं उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे कि आपको पता लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है अशोक लेलैंड में जो है टेक्निकल इंटरव्यू में अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका सेम वही रहेगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम जो है इंटरव्यूअर के सामने आप जाते हैं तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन ये रहता है कि अबाउट योर सेल्फ आप जो है बताएं, या टेल मी अबाउट योर सेल्फ कुछ अपने बारे में बताएं। तो आपको वहाँ पर जो है अपने बारे में एक्सप्लेन करके उनको बताना है। अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10, 12, बीटेक, डिप्लोमा या जो भी आपने किया है वो सब जो है विद परसेंटेज एंड ईयर आपको बताना है उनको। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है कि विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर, कि हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का जो है यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है व्हाट इज़ हुक्स कपलिंग। हुक्स कपलिंग जो है क्या होती है और उसको कहाँ यूज़ किया जाता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं वो पूछी हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ 6 स्ट्रोक इंजन। जो 6 स्ट्रोक इंजन है उसकी जो वर्किंग क्या है, उसके एडवांटेज, उसकी एप्लीकेशन, तो वो जो है इसमें आपको बतानी है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आपका व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन। आप क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स, जो ड्रिलिंग मशीन की जो टाइप्स हैं वो पूछी गई हैं कि जो ड्रिलिंग मशीन्स हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं, तो उनकी कैटेगरी और उसमें जो उनकी जो टाइप्स हैं वो बतानी है। तो ड्रिलिंग मशीन्स के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है, उसकी टाइप्स, उसकी क्लासिफिकेशन, उनकी एप्लीकेशन, उनके एडवांटेज, उनके डिसएडवांटेज, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है, जिससे कि आपको पता रहे इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से था, इलास्टिक लिमिट और आपका यील्ड पॉइंट जो है किसे कहते हैं। तो इलास्टिक लिमिट को डिफाइन करना है, यील्ड पॉइंट को डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रिवेटेड जॉइंट। जो आपका रिवेटेड जॉइंट है उससे आप क्या समझते हैं। तो रिवेट जॉइंट क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। और एक क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका जो मशीन डिज़ाइन से पूछा गया है, ठीक है ना। मशीन डिज़ाइन से क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रिवेटेड जॉइंट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रीहीटर इन ए गैस टर्बाइन। तो ये जो क्वेश्चन आपका रीहीटर इन ए गैस टर्बाइन, ये आपका थर्मल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जो रीहीटर है उसका गैस टर्बाइन में क्या यूज़ है, तो उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करके जो है बताना है। तो आप देख सकते हैं रीहीटर के बारे में, रीहीटर का फंक्शन क्या होता है, नाम से पता लग रहा है। तो रीहीटर अगेन हीट करने का काम करता है जो फ्लू गैसेज होते हैं, और रीहीट करके उनको दोबारा टरबाइन में भेजता है, जिससे कि इंजन जो टरबाइन की एफिशिएंसी वो बढ़ जाए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थर्मल इंजीनियरिंग से है आपका। अगला क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन द पावर एंड टॉर्क, या टॉर्क एंड पावर को डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, टॉर्क किसे कहते हैं और पावर किसे कहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कोई एग्जांपल देके जो इसको आप एक्सप्लेन करके समझा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक पॉइंट का आप डिफरेंस क्रिएट करें और सेकंड पॉइंट में एक एग्जांपल देके आप उसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज DTSI टेक्नोलॉजी। DTSI का मतलब होता है डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन, ठीक है ना। DTSI टेक्नोलॉजी जो है की बात कर रहे हैं, तो DTSI टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे, DTSI टेक्नोलॉजी आपका जो बजाज के पल्सर के जो आपकी बाइक्स वगैरह है उसमें टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी। और इसका जो पूरा नाम होता है वो आपका डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप पढ़ लेना। तो उसमें कि पावर को बढ़ाने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको देख सकते हैं।
तो DTSI टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन क्या होता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। उसका डिफाइंड पॉइसन रेशो, अगेन जो है सोम से क्वेश्चन पूछा गया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। पॉइसन रेशो क्या होता है उसको डिफाइन करना है, उसकी वैल्यू क्या होती है वो बतानी है। वाइट मेटल किसे कहते हैं, आपका जो मटेरियल साइंस MS से क्वेश्चन पूछा गया मटेरियल साइंस से, जिसमें कि वाइट मेटल को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था रैंकाइन साइकिल, ये आपका थर्मल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है। रैंकाइन साइकिल किसे कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो है इसका जो PV डायग्राम है वो ड्रॉ करना है, TS डायग्राम है वो ड्रॉ करना है, तो और उसको ड्रॉ करके जो उसको एक्सप्लेन करना है। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि रैंकाइन साइकिल किसे कहते हैं, उसका PV डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा वो ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, और जो उसका TS डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करके दिखाना पड़ सकता है। तो रैंकाइन साइकिल को अच्छे से पढ़ें, उसके एडवांटेज क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज, उसके एजम्पशंस क्या क्या हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो रैंकाइन साइकिल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कई बार बहुत सी जगहों पर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें रैंकाइन साइकिल किसे कहते हैं, उसका PV डायग्राम, उसका प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, और उसके साथ साथ उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, उसकी एप्लीकेशन, उसके एजम्पशंस क्या हैं, ठीक है ना, वो सब आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको आपको मिल जाएगा आपकी बुक्स में, तो वहाँ से आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग है वो क्या है, किसे कहते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अगेन फिर से सोम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आपका जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है उसको डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन है, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस कह सकते हो आप, या फिर आप वर्कशॉप टेक्नोलॉजी कह सकते हो, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिलिंग मशीन क्या होता है, उसकी जो टाइप्स हैं वो बतानी, कितने टाइप की होती हैं, ठीक है ना। तो सबकी एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए आपको, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज पता होनी चाहिए, सब में इनमें क्या डिफरेंस है, सब में आपको ये भी पता होना चाहिए। डिफाइन हुक्स लॉ, हुक्स लॉ आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, सोम से ही क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर इंटरनल कंबस्शन इंजन। IC इंजन जो है किसे कहते हैं, ये आपका ऑटोमोबाइल से क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए। डिस्कस ऑटो साइकिल, तो ऑटो साइकिल किसे कहते हैं, उसका जो PV और TS डायग्राम जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, और उसका जो आपके नंबर ऑफ स्ट्रोक्स क्या हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो ऑटो साइकिल को आपका कंप्रेशन रेशो पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको सब क्वेश्चन से मोटे मोटे आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रेक्स, जो ऑटोमोबाइल में जो ब्रेक्स हम यूज़ करते हैं उसमें अलग अलग टाइप की ब्रेक्स आती हैं, तो उन टाइप्स को आपके नाम पता होना चाहिए। और कई बार हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का जो है डायग्राम भी ड्रॉ करवा के पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि जो कार में जो ब्रेक्स लगते हैं उसका जो लाइन डायग्राम है वो बना के दिखाइए, या हाइड्रोलिक ब्रेक्स का जो लाइन डायग्राम वो आप बना के दिखाइए। तो वो क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो इसमें आपको जो है ब्रेक्स की जो टाइप्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूटोनियन फ्लूइड वेयर इट इज़ यूज्ड। तो फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन है आपका कि जो न्यूटोनियन फ्लूइड है वो क्या होती है, और उसकी कोई एक एप्लीकेशन जो है वो आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट। जो ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट है वो क्या होता है, उसमें क्या करते हैं उसको एक्सप्लेन करना है, ये आपका सोम से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप सोम की बुक उठाओगे उसमें पहला चैप्टर में आपको ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट के बारे में जो है पता लग जाएगा, तो उसमें आपको इसके बारे में पता हो जाए कि ये क्या करते हैं, इस टेस्ट की क्यों ज़रूरत है और ये क्यों किया जाता है। डिफाइन डायनामोमीटर, डायनामोमीटर क्या होता है उसको उसकी डेफिनेशन को बताना है इसमें। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ लेथ्स। जो लेथ मशीन है उनकी जो टाइप्स हैं वो उनके नाम बताने हैं इस क्वेश्चन में, कि जो लेथ मशीन है वो कितने टाइप्स की होती हैं। कई बार लेथ जो है वो लेथ जो है किसे कहते हैं वो पूछा, कई बार पूछा जाता है कि लेथ में जो हाफ नट होता है उसका क्या फंक्शन होता है, तो ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको तैयार रखने लेथ के ऊपर। डिफरेंशिएट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड वर्किंग ऑफ द मेटल। तो हॉट एंड कोल्ड वर्किंग क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट के बारे में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि हॉट एंड कोल्ड वर्किंग दोनों में क्या डिफरेंस होता है विद एप्लीकेशंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रोलिंग बियरिंग, तो रोलिंग बियरिंग किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका व्हाट इज एक्सट्रूशन एल्यूमिनियम एंड वेयर व्हाट आर इट यूज, तो एक्सट्रूशन कैसे कहते हैं और एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रूशन होता है वो क्या होता है और उसके जो यूज़ हैं वो क्या है, कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है एक्सट्रूशन प्रोसेस करके, ठीक है ना, तो उसकी एप्लीकेशंस पूछी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हॉर्निंग एंड बोरिंग, तो हॉर्निंग और बोरिंग जो है दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें वो पूछा गया है। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस से कह लीजिए या फिर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से कह लीजिए, ये क्वेश्चन आपका उसमें से पूछा गया है। उसके बाद आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉय ऑफ ब्रास, एलॉय ऑफ ब्रास ये क्वेश्चन आपका मटेरियल साइंस से पूछा गया है, जिसमें कि ब्रास के जो एलॉयज हैं उनके नाम बताने हैं। वाट डू यू मीन बाय टेम्परिंग, टेम्परिंग प्रोसेस क्या होता है, तो आपको बताना है, ये आप कह सकते हैं आपका मटेरियल साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है, आपका हीट ट्रीटमेंट का चैप्टर है उसमें से, तो आपका टेम्परिंग आपको पता होना चाहिए, टेम्परिंग किसे कहते हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज, तो डाइज कितने टाइप्स की होती हैं आपको वो बतानी है, ये आप क्वेश्चन जो आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस या फिर आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कि आपको डाई की जो है टाइप्स बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लक्स इन वेल्डिंग, जो वेल्डिंग है आपका उसमें जो फ्लक्स हम यूज़ करते हैं उससे क्या क्या फंक्शन है वेल्डिंग के दौरान वो आपको बताने हैं। तो ये क्वेश्चन आपका जो मैन्युफैक्चरिंग साइंस या कह सकते हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, उसमें जो वेल्डिंग का जो चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा फ्लक्स से क्या क्या फंक्शन है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 2 to 3 डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक इंजन, टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन के कोई भी 2 से 3 जो है उनके डिफरेंस आपको इस यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। तो 2 से 3 पॉइंट जो है आपको और डिफरेंस बताना है, जिसमें कि टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक के बीच में आपको डिफरेंस को बताना है इसमें। चलिए नेक्स्ट जो राउंड था वो था HR इंटरव्यू राउंड, तो ये कम से कम एटलीस्ट जो है मैंने आपके सामने जो है इसमें 33 क्वेश्चन जो मैंने रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको जरूर अच्छे से पढ़ें। और HR इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अब यहाँ पर जो अच्छे से एक्सप्लेन करना है, जिसमें कि आपको अपना नाम बताना है, ठीक है ना। उसके बाद जो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको बतानी है, आपने कहाँ से की, किस ईयर में की, क्या क्या आपका परसेंटेज रहा, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। और ठीक है ना, उसके बाद आपको जो अपना इसमें फैमिली बैकग्राउंड बताना है, आपका फैमिली बैकग्राउंड में आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, आपके सिबलिंग आपको ब्रदर सिस्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो सब आपको बताना है। अपनी एक्टिविटीज़ बतानी है, अपनी हॉबीज़ बतानी है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, डिटेल में आपको बताना है इसमें HR में, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है बहुत, और आपका मुझे ध्यान रखिए स्ट्रेंथ आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए और वीकनेस भी ऐसी हो कि आपकी जिसकी वर्किंग और आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें कोई ज़्यादा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, ये हमेशा ध्यान रखें वीकनेस को लेकर के, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट सम ऑफ योर रिसेंट गोल्स एंड व्हाट हाउ यू डिड टू अचीव देम, तो पूछ सकते हैं कि अभी आपके रिसेंट में क्या क्या गोल हैं, आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर में, तो उनको लेकर के आप उनको कैसे अचीव करना चाहते हो, तो इस तरह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और ये पूछा गया है पहले। और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था, टेल अस अबाउट द फेलियर इन योर लाइफ, अब उसमें आपको बताना है कि जैसे आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं वहाँ पर, तो उससे पहले लाइफ में जो पीछे पास्ट रहा है आपका, वहाँ कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जगह आपको फेलियर हुए हैं आप, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी वुड यू लुक फॉर इन ए कैंडिडेट इफ़ यू वर इन आवर पोजीशन, भाई अगर आप इंटरव्यूअर हों तो आपको अगर किसी कैंडिडेट का आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप जो है कैंडिडेट में क्या क्वालिटी आपको चेक करोगे, आपकी कैंडिडेट में जो क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैंडल प्रेशर वेल, मतलब है कि अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है काम का तो क्या आप उसको हैंडल कर पाएंगे, मतलब हार्ड वर्क आप कर पाएंगे, कहने का मतलब ये है, तो इसको आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स देना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल अस अबाउट योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपके अपने रेज्यूमे अगर अपने को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है तो उनके बारे में भी जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में।
नेक्स्ट, समराइज योर कॉलेज लाइफ इन 2 मिनट्स। 2 मिनट में जो है आप अपने कॉलेज में जो आपकी लाइफ है उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो वो आपको वहाँ एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले भी पूछा गया है इस क्वेश्चन को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू, आपके लिए इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, मनी या फिर काम, दोनों में से किस चीज़ को आप ज़्यादा महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं या फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, तो आपको इसका भी एक पॉजिटिव जवाब देना होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी हायर यू, आपको हम क्यों हायर करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छा सा इसका आपको जवाब देना है जिससे कि वो आपको हायर करें, ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है ये एक मैकेनिकल की कंपनीज़ की इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए ये मेरी एक ई बुक है, और ये ई बुक जो आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, ठीक है ना। अमेज़ॉन पे किताब अवेलेबल है, ठीक है। अमेज़ॉन पे आपको बुक मिल जाएगी, उसका लिंक आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अमेज़ॉन पे अगर आप किंडल स्टोर से आप मेरी ई बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं। इसमें टोटल जो है 100 क्वेश्चंस हैं, विद इनके क्वेश्चन उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जहाँ पर कि आप इसको अमेज़ॉन पे किंडल पे आप इसको जो है बाय करके जो आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसको PDF फॉर्म में भी चाहते हैं अपने पास, तो PDF फॉर्म के लिए आपको मेरा ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर का लिंक है, आप इस लिंक पे जाकर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप जो है इस बुक को जो है PDF फॉर्म में जो है डाउनलोड कर सकते हैं बाय करके, ठीक है ना। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है जो कि आपकी टेक्निकल इंटरव्यूज़ में कोर मैकेनिकल के जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर के जो है आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी कर सकते हैं। इसके बाद जो है अगली बुक जो है आपका DRDO की है। हालांकि DRDO में जो साइंटिस्ट बी के लिए जो इंटरव्यू हुए हैं उनके क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैकेनिकल कोर के ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंटरव्यू में कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है, हमेशा ध्यान रखिए। थर्मल से, मशीन डिज़ाइन से, प्रोडक्शन से, ऑटोमोबाइल से, आपका मशीन डिज़ाइन से, मटेरियल साइंस से, मशीन ड्राइंग से, ठीक है ना। तो इसमें भी जो क्वेश्चन है वो इन्हीं सब्जेक्ट से हैं मैक्सिमम। तो सारे क्वेश्चन इन्हीं सब्जेक्ट में से पूछे गए हैं। टोटल इसमें जो है 300 क्वेश्चन हैं जो कि DRDO में इंटरव्यूअर्स ने जो है साइंटिस्ट बी के इंटरव्यू में पूछे हैं कैंडिडेट से। तो अगर आप चाहते हैं इस बुक को बाय करना तो इसको भी आप बाय कर सकते हैं, जिसमें कि आपको उन क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे। तो ये बुक आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अमेज़ॉन पे भी आप किंडल स्टोर पे इस बुक को बाय करके जो है क्वेश्चंस को जो है पढ़ सकते हैं अपने इसमें सेव करके। और अगर इसके आप PDF चाहते हैं तो PDF के लिए जो आप इंस्टामोजो पे जो मेरा ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर है वहाँ से जा करके जो इसका PDF भी आप इसका डाउनलोड करके जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको अमेज़ॉन पे जो है मेरी और भी बुक्स मिल जाएंगी, जिसमें आपका थ्योरी ऑफ मशीन की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के बुक मिल जाएगी। आपको मशीन ऑफ डिज़ाइन की जो है 600 MCQs क्वेश्चंस की जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो है आपको ई बुक मिल जाएगी। और इसके अलावा जो है आपको जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल मैकेनिक की या फिर RTO इंस्पेक्टर की ये बुक मिल जाएगी। HPCL बॉयलर टेक्नीशियन, HPCL मेंटेनेंस टेक्नीशियन, और आपको कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की आपको सब असिस्टेंट इंजीनियर की जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की ई बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और आपको जो है हाउ टू गेट योर ड्रीम जॉब को लेकर के जो है आप ई बुक मेरे अमेज़ॉन से और ई बुक स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा वो इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों एडिशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो टोटल 10 to 11 बुक्स हैं जो कि आपको अमेज़ॉन पे और जो है आपको अमेज़ॉन के किंडल स्टोर पे मिल जाएंगी। और यही सेम बुक्स अगर आप PDF फॉर्मेट में आप लेना चाहते हैं तो ये बुक आपको मेरे इंस्टामोजो का जो डिजिटल बुक स्टोर है जिसका कि लिंक आपको दिया हुआ है, वहाँ पर भी आपको ये बुक मेरी मिल जाएंगी। वहाँ से आप PDF के फॉर्म में स्टोर करके अपने मोबाइल में कहीं भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ई बुक का बेनिफिट ये है कि अमेज़ॉन से भी आप ले सकते हैं और इंस्टामोजो से भी आप ले सकते हैं। ये कि आप कहीं भी जहाँ भी आप फ्री हों तो मोबाइल में, टैबलेट में, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे आप कहीं भी अपनी प्रिपरेशन को इन ई बुक्स को खोल के अपना प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लगा होगा कि अशोक लेलैंड में किस टाइप के टेक्निकल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आपका जो है HR में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक। और तो अगर आप फ्यूचर में कभी भी अशोक लेलैंड में इंटरव्यू ले जाते हैं तो आपको इस वीडियो से आई होप सो काफ़ी हेल्प
मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंपनी के इंटरव्यू के साथ में। ओके, थैंक यू।